myself Chirag Joshi. Dear students, today we are going to discuss about Ohm's law. Dear students, this is very important law. Please understand this law. This law is given by scientist George Simon Ohm. What was the aim to give this law? Let us see word to word each and everything. Ohm's law. In 1827, a German scientist, George Simon Ohm, found out the relationship between current. Dear students, MCQ में पूछा जा सकता है in which year? Year is 1827. Who discovered? George Simon Ohm, and he belongs to German. Okay. He has developed the relationship between current and potential difference PD. Dear students, ओहम ने V और I का रिलेशन डेवलप किया था. उन्होंने बहुत सारे प्रैक्टिकल्स किए, एक ग्राफ भी बनाया है उन प्रैक्टिकल्स के बेसिस पे, वो भी हम आज देखेंगे. उसकी डेफिनेशंस क्या है, मींस व्हाट इज द लॉ. द स्टेटमेंट ऑफ द लॉज आर द पोटेंशियल डिफरेंस V across the end of a given metallic wire in an electric circuit is the important part, is directly proportional to the current flowing through it. Means जो V है, the potential difference V is directly proportional to the current. current का meaning क्या होता है? I. Means V is directly proportional to the current. ऐसा रूल किसने बनाया है? ओहम ने. ठीक है. In short, V is proportional to I. Dear students, please pay attention. I can write in this way. V, potential difference, is directly proportional to the I. If I want to remove this proportionality sign, then I can write equal to and a constant should be written, and that constant is R. So, a equation has formed, that is V equals to IR. V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस. अभी आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि रेजिस्टेंस R, उसका SI यूनिट क्या होगा? SI यूनिट, दैट इज ओमेगा, ओहम. हम इसको बोलेंगे ओहम. इस साइन को बोला जाता है ओमेगा. ठीक है. आपको यह भी पता है करंट का जो है वो क्या है? एम्पियर. मींस पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला बन गया ओहम इंटू एम्पियर. ठीक है डियर स्टूडेंट्स. ओके, तो आप बाय हार्ट कर लीजिएगा V इक्वल्स टू IR. ठीक है. ओके, अभी मैं आपको एक चीज समझाने वाला हूं. V इज प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I का मीनिंग क्या है? अगर V की वैल्यू बढ़ती है तो I की भी वैल्यू बढ़ेगी. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का यही मीनिंग है. अगर एक की वैल्यू बढ़ती है तो दूसरे की वैल्यू भी बढ़ेगी. इसे हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं. तो ग्राफ पे देखते हैं, अगर 0.1 है तब उसकी वैल्यू 0.4 थी. मैंने x एक्सिस पे करंट लिया हुआ है और y एक्सिस पे पोटेंशियल डिफरेंस पीडी लिया हुआ है. अब देख सकते हैं जब करंट 0.1 से 0.2 हुआ तभी वोल्टेज है वो 0.4 से कितने हो गए?
0.8। अभी आप एक और देखिए 0.3 हुआ तब ये कितना हुआ 1.2। डियर स्टूडेंट्स, द गैप बिटवीन दिस टू इज यूनिफॉर्म। आप देख सकते हैं यहां पे भी यूनिफॉर्म है, 0.1 से 0.2, 0.2 से 0.3, यहां 0.4 से 0.8, 0.8 से 1.2, वन मोर 0.4, then 1.6। Dear students, MCQ can be asked, that is, if you draw V varies R graph, then which shape you will get? Dear students, you will get straight line. Which shape you are getting? Straight line. You can see on the board. Dear students, 2-3 more questions I will give you. V equals to I R. Okay. I can write in this way. R downside equals to I. Dear students, I is inversely proportional to the resistance. आप देख सकते हैं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, I is inversely proportional to the resistance. I जो है वो रेजिस्टेंस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शन में है। इनवर्सली का मीनिंग क्या होता है बच्चों? इनवर्सली का मीनिंग होता है अगर R की वैल्यू, ध्यान से सुनिएगा, अगर R की वैल्यू इंक्रीज होती है तो I की वैल्यू डिक्रीज होगी। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, अगर R की वैल्यू इंक्रीज होती है तो R की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है तो I की वैल्यू डिक्रीज होगी। अगर R की वैल्यू डिक्रीज होती है तो I की वैल्यू इंक्रीज होगी। इसे हम बोलेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शन। एक बढ़ता है तो दूसरा कम होता है, अगर एक कम होता है तो दूसरा बढ़ता है। ठीक है, ओके। अभी आप देख सकते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। ऐसे ही I is इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R। अगर मैं R की वैल्यू डबल कर दूं, क्या कर दूं मैं? R की वैल्यू डबल। अगर R की वैल्यू डबल हो जाएगी तो I की वैल्यू जो है वो हाफ हो जाएगी। अगर ये डबल हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? हाफ। अपने दिमाग में रखिएगा, अगर R की वैल्यू मैं हाफ कर दूं तो I की वैल्यू डबल हो जाएगी। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? ओके, तो ये ग्राफ आपके समझ में आ गया, रिलेशन आपके समझ में आ गया। रिलेशन से कितने फॉर्मूला बने? तो पहला फॉर्मूला था V इक्वल्स टू आई आर, दूसरा बना I इक्वल्स टू V अपॉन R, तीसरा बना R इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाय I। देखिए ये सारे इससे ही बने हुए हैं। आप इसका ऐसा यूनिट जब इसकी बात करते हो और पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करते हो तो यूनिट लिख सकते हो वोल्ट। अगर आप करंट फाइंड करते हो तो इसका यूनिट लिख सकते हो एम्पियर। अगर रेजिस्टेंस फाइंड कर रहे हो तो उसका यूनिट लिख सकते हो ओहम। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। These topics are related to the physics, electricity topic, dear students. Okay. Now, let us move further towards the example. I have written questions for you, dear students. This is textual example, example number 12.3. ओके, हाउ मच करंट, क्या ढूंढना है हमें प्यारे बच्चों? करंट मीन्स I।
will electric bulb draw from a 220 volt? मीन्स V दिया गया है 220 volt. If the resistance of a bulb filament is, मीन्स आपको दिया गया है R 1200 ओहम. बहुत सिंपल हो गया. रिलेशंस था हमारे पास V इक्वल्स टू आई आर. क्या फाइंड करना है? I. फॉर्मूला बन जाएगा V अपॉन R. V कितना है? 220 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 1200. ये यहां से हो गया कट. अगर इसका आप डिवीजन करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.18 एम्पियर. क्या आंसर आएगा? 0.18 एम्पियर. I hope, dear students, you are able to understand this topic. One more question. How much current? Same thing. क्या पूछा गया है? Current. Heater coil draw from a 220 volt source if the resistance of the heater coil is 100. दूसरे सम में हमें I फाइंड करना है. V जो है वो है 220 वोल्ट. R जो है वो है 100 ओहम. हमारा फॉर्मूला V I इक्वल्स टू V अपॉन R. V कितना है? 220. डिवीजन में क्या आता है? 100. मीन्स I का जो आंसर आया हमारे पास वो है 2.2. कितना आंसर आया है I का? 2.2. और यूनिट क्या रहेगा? एम्पियर. Dear students, I hope you are able to understand this topic. Dear students, please see this video again and again if you are having any doubt, any query. I have tried my level best to explain this topic, dear students. If you are having any query, please comment me or message me personally. Thanks for watching this video, dear students. Thank you very much.